प्रयास करिए। प्रिय भक्तों, जब दशरथ जी महाराज के यहाँ अब चले गए तो तैयारियां होने लगी। सिया जी ने माला पहनाया है, राम जी बड़े प्रसन्न भये। अब जनकपुर से एक व्यक्ति पत्रिका लेकर के गया। कहाँ? दशरथ जी के आंगन में। दशरथ जी बधाई हो, खबर मिली, जनकपुर से लोग संदेशा लेकर आए हैं। पत्रिका पढ़ी गई राज दरबार में, लिखा था दशरथ पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया है, सिया से विवाह होना है, फलानी तारीख फिक्स हुई है। इस तारीख में विवाह फिक्स हुआ है, गुरुजनों ने किया है, कृपया आप बारात लेके पधारें। अब तो राम जी की बारात चली। दशरथ जी ने सारा सामान इकट्ठा किया और गांव के बच्चों से लेके बूढ़े तक अब बारात में चल पड़े। झूम झूम के बाजा बज रहे हैं, रथ पे रथ, सोने की रथ, चांदी की रथ, खूब रथ तैयार भये, नगर के लोग तैयार भये और बारात चली। अद्भुत बारात थी, है ना। अब जब बारात चली तो रास्ते में लोगों ने पूछा, भैया बारात किसकी है? लोगों ने कहा राम जी की बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि फिर दुल्हा कहाँ है? अब बताओ, दशरथ जी से किसी ने पूछा होगा कि भैया बारात तो ले जा रहे हो, दुल्हा कहाँ है? तो दशरथ जी ने क्या जवाब दिया होगा? क्या कहा होगा? दुल्हा तो नहीं है। अरे नहीं है, इसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, दुल्हा पहले ससुराल में। अरे पहली ऐसी बारात के दुल्हा पहले से ससुराल में। बारात जा रही थी, परंतु बारात तो थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं अक्सर लोग पूछा करते हैं, कहाँ कहाँ की घटनाएं हैं। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये तो राम की घटना है कि दशरथ जी बारात लेकर जा रहे हैं। शत्रुघ्न और भरत जी तो हैं। अरे पहले से पता होता कि इनका भी विवाह होना तो इन्हें ही दूल्हा बना लेते, पर दशरथ जी को तो ये पता था राम का विवाह है, लक्ष्मण का भी अभी फिक्स नहीं हुआ। वो तो जनक जी जब चारों को देखेंगे तब उनके दिमाग में बात आएगी कि ये चार हैं और हमारी छोरियां भी चार हैं। बार बार का खर्चा कौन करे, एक बार में ही निपटाओ, है ना। अब बारात चली पर दुल्हा नहीं, पानी बरस रहा था पर बूंदे नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। पानी तो बरस रहा था पर बूंदे कहाँ चली गई पता नहीं। अगस्त जी पी गए। और तीसरी बात है कि पंचायत बैठी थी परंतु न्याय नहीं था। ये प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी, पंचायत पांचों पांडव बैठे थे, बड़े बड़े पंचायती लोग बैठे थे पर न्याय नहीं था। ये तीन घटनाएं, जिसमें एक घटना पर हम चर्चा करें, एक बात पर विचार करें। जनक जी के यहाँ बारात पहुंची। अब जनक जी ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। अच्छा, दशरथ जी जब एक गांव से निकले तो बोले कि भाई दुल्हा तो आगे है। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई। तो दशरथ जी को लगा बात तो सही है, तो दशरथ जी ने भारत को आगे के रथ में बिठाल दिया दुल्हा बना के। कोई पूछे दुल्हा कहाँ? बोली ये भाई। अब किस किस को बताएंगे कि दुल्हा पहले से है? तो समाधान तो निकालना पड़ेगा, तो भारत को दुल्हा बना के बिठाल दिया। अब भरत जी दुल्हा बन के बैठे हैं, चल रही है बारात, चल रही है। चलती चलती जनकपुर पहुंची और जब जनकपुर पहुंची बड़ा अद्भुत दर्शन। जनक जी ने स्वागत किया दशरथ जी का। वाह, अद्भुत नजारा। जनक जी का भी क्या सुंदर नगर था। जनकपुर कैसा था जानते हैं? बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, एक से बढ़कर एक मकान थे। सारे मकान चारों तरफ से खुले थे। वास्तु का पूरा ध्यान रख करके मकान बनाए गए थे।
आप लोग भी मकान बनाया करो तो जरा मकान बनाने के पहले एक छोटा सा विचार कर लिया करो, है ना। आजकल हम देखते हैं लोग मकान बनाते हैं ना तो सामने की सड़क में जितना कब्जा कर सकते हैं कर लेते हैं। इनको बोलते हैं मूसर, मूर्ख। आपने देखा होगा सामने यदि 10 फीट की सड़क है और सड़क के किनारे कोई घर बना रहा है तो वो 2 फीट दबा लेता, सड़क पे ही कब्जा कर लिया। अब जब टूटेंगे तो बाद में देखी जाएगी, पर पहले तो समस्या हो ही गई। कई गलियां तो ऐसी हो गई, लोगों ने ऐसा कब्जा कर लिया। अब देखना, ऐसा कब्जा कर लिया कि कार घर में खरीद कर लाए तो कार घर तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि सड़क नहीं है। कार तो है पर कार को घर तक ले जाने के लिए सड़क में कब्जा कर लिया। 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, 1 फीट इस तरफ वाले ने दबा लिया, और जो ज्यादा दमदार है वो 2 और 3 फीट भी सड़क दबा लेता। आप लोगों ने तो नहीं दबाई? हाँ, लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, हमने सड़क दबा ली, हम बड़े होशियार हैं। तुम गधे हो। गधे इसलिए हो कि कल को तुम्हारी बेटी जब विदा होगी ना तो तुम्हारे द्वार पर गाड़ी भी नहीं आएगी कि तुम द्वार के सामने बेटी को बिठा सको, विदाई दे सको। पैदल ले जाना पड़ेगा बेटी को चौराहे तक, जहां तक गाड़ी आ रही है। तो इनको मूर्ख कहेंगे कि होशियार कहेंगे? हाँ, समझदार वह है जो घर बनाते समय अपनी जगह, आपका प्लॉट में भी कम से कम वो घर सबसे उत्तम होता है जिस घर की चारों तरफ आप परिक्रमा लगा लें। याद रखिएगा, वास्तु कहता है कि घर बनाते समय घर ऐसा बनाइएगा जिस घर की आप सारी परिक्रमा लगा लें। भले 2-2 फीट जगह छोड़ो चारों तरफ, पर चारों तरफ जगह छोड़ोगे, जिस घर में चारों तरफ से प्रकाश मिलेगा उस घर में कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता, है ना। कोई भी वास्तु दोष काम नहीं करता यदि घर की इसलिए पहले के जमाने में घर ऐसे ही बनते थे, आगे आंगन होता था, पीछे बाड़ी होती थी, है ना। चलो चारों तरफ से ना खोल सको तो आगे और पीछे से तो घर को ओपन रखो, अर्थात पीछे भी थोड़ी सी जगह छूटी हो, आगे भी। आंगन वाले घर बहुत शुद्ध माने जाते थे, इसलिए हमारे भारत में पहले आंगन वाले घर ही बनते थे। उन घर में कोई वास्तु का दोष नहीं होता था, घर में बड़ी खुशियां होती थी, बड़ा सुख मिलता था। आज के घर तो वास्तु का ध्यान जो रखते हैं सो बढ़िया है, जो नहीं रखते तो फिर बड़ा परेशान होते हैं, है ना। किस दिशा में क्या होना चाहिए ये विचार कर लो। घर बनाने के पहले एक बार कोई समझदार से पूछ लो। और आजकल तो YouTube का जमाना है साहब, सब चीजें मिल जाती हैं घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहां पर क्या बनाना है, घर की किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, रसोई आग्नेय कोण में होनी चाहिए। आग्नेय कोण किसे कहते हैं? दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण दिशा और पूरब दिशा का जो कोना है उस दिशा में रसोई होनी चाहिए। पूजा कहाँ होनी चाहिए? ईशान कोण में। पूरब और उत्तर का जो कोना है उसमें रसोई होनी चाहिए। पूजा का काम होना ईशान कोण में। ईशान कोण किसे कहते हैं? पूरब और पूरब दिशा और उत्तर दिशा का जो अंग कोना है, पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और
उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो, वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में है कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है प्लॉट एरिया का जो बीच है वो ब्रह्म स्थान माना गया, उसे खाली रखिएगा। उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारे दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहाँ हो, कहाँ बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें। पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है। दक्षिण की तरफ ना रहे, ठीक है। छोटी छोटी यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जब जनक जी की नगरी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है, पानी कहाँ होना चाहिए? घर में बोर बनवाओ, बोर जानते हैं ना, जमीन में, है ना, वहां वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पानी, जल देवता है ना, तो जल का वास तो ईशान में होना चाहिए, अग्नि का वास अग्नि में होना चाहिए। चलिए, अब आप ये समझिएगा कि आप अपने घर को जितना आगे की तरफ छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा सा 2 फीट 4 फीट 5 फीट जितना ज्यादा, उतना आपके लिए शुभ है। और जो सड़कों में दबा लेते हैं ना, आपने देखा होगा जिनने अपने घर को सड़कों में दबा लिया, गलियों को कवर कर लिया, याद रखना जब आप दूसरों का रास्ता रोकेंगे तो आपके रास्ते तो अपने आप रुक जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है हमारे यहाँ भी लोग ना सड़कों को कब्जा लेते हैं, कब्जा कर लिया, बाद में परिणाम क्या हुआ? जो उनकी गति थी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई, बिल्कुल डाउन, जीरो हो गए।